हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टर शाला पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आपका वीकेंड? तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगले वीक क्या हो सकता है मार्केट के अंदर और कैसी प्रोबेबिलिटी रह सकती है उसके बारे में। और पहले हम क्या बात करके गए थे उसके बारे में शुरू में 1-2 मिनट बात करेंगे। और क्या रहा पिछले वीक का मार्केट। और पिछले वीक मैं भी अवेलेबल नहीं था कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण। तो अब न्यू वीक से देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट वहीं की वहीं ऑलमोस्ट। हमने बात की थी यहाँ पे कि अगर ये 16,300 के नीचे जाने लगे या 350 के नीचे जाने लगे तो आपको निकलना है। आपको बैठे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि फिर जो ये बताया था हमने पिछले वीडियो में कि जो ये जो डाउट है ना, ये वाला लो ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये कुछ ना कुछ कमी नजर आ रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि तभी करेक्शन पूरी होगी। अब आप देखो, ऊपर जाने में भी देरी कर रहा है, नीचे आने में भी देरी कर रहा है। तो इसलिए ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जो दोनों तरफ वोलेटिलिटी कर रहा है, अब ये डेली कैंडल हम क्लोज करके गए थे यहाँ पे 16,200 के आसपास। 16,300 के नीचे पहले तो एक दिन पहले एक्सपायरी थी तो बड़ी कैंडल बनी। तो ये क्या होता है, कंटिन्यू देखो हम गिर रहे थे 4 दिन से, तो एक दिन एक्सपायरी के दिन इन्होंने ट्रैप कर दिया। अब आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, 15 मिनट। अब जैसे कहते हैं सर आपने तो उस दिन बोला था कि 300 के नीचे आए, तो पहले ध्यान से पढ़ना मैं बोलता क्या हूँ कि सस्टेन करना चाहिए उस लेवल के नीचे। अब देखना, ये थी वो कैंडल एक्सपायरी के दिन 15 मिनट की शुरू की, नीचे आई लेकिन रुकी नहीं ना नीचे, ऊपर क्लोजिंग दी। हमारी ब्लैक लाइन है ये 16,300, लेकिन रुकी नहीं वहां पे। रुकी नहीं तो फिर आप कैसे एंट्री ले लोगे? अब देखो, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ये ऊपर सस्टेन हो रहा है मतलब कि ये नीचे नहीं जाना चाह रहा। ये चार्ट की फीलिंग होती है जो आपको समझनी चाहिए कि जब कोई सपोर्ट लेवल होता है वो ब्रेक होता है तो उसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। अब देखो, अब दूसरे दिन का खेल देखो, फ्राइडे का नीचे ओपन किया, ऊपर ओपन किया थोड़ा, फिर नीचे ले गया। अब देखो कितनी कैंडल सस्टेन की, 1, 4, 3, 7, 8, 8 कैंडल इसने करीबन इस सपोर्ट के नीचे बिताया। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? हो गया नीचे। तो हमेशा शुरू में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तो आपको मार्केट देखना है वो कर क्या रहा है, सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो 16,300 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट था, ये देखो यहां से ही डायरेक्ट रिवर्स। तो हमारे को क्या है भी इस टाइम थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि वो कहते हैं ना मार्केट जो कर रहा है उसको कर लेने दो। वोलेटिलिटी आप आपके हाथ में नहीं ना उसकी वोलेटिलिटी को शांत करना। अब ये देखो एक ट्रेंड लाइन है जो चलती हुई आ रही है, आप देख सकते हो। तो हम लगभग अगर यहाँ पे ओपन होते हैं मंडे को 16,240 के आसपास या 16,250 के आसपास ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट को देखें, ग्लोबल मार्केट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम गैप डाउन होंगे। लेकिन उसके अंदर भी एक पेच फंस रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर भी एक दिक्कत हो रही है। जैसे ये 1 आवर का चार्ट है, तो हम यहाँ पे क्या है, एक गैप अधूरा रख के गए थे। गैप अधूरा रख के गए थे तो फील करने उसको जरूर आना है। अब यहाँ पे दिक्कत दोस्तों क्या है, हम ऑलरेडी नीचे बैठे, हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ से मार्केट को जल्दी निकलना है। तो इसलिए अब ये जरूरी नहीं कि ये लोग काटे ही ब्रेक करे ही, लेकिन ये कर दे तो अच्छा रहे। तो इसलिए अब जो सिचुएशन है ना, अब सिचुएशन अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन इस टाइम मत बनाओ। देखो क्या होता है, यहाँ पे किसी ने बनाई ग्रीन कैंडल, फिर नीचे गैप डाउन किया, फिर गैप अप, फिर 3 दिन रेड कैंडल, फिर ऊपर फिर गैप अप, फिर नीचे, फिर बीच में ग्रीन कैंडल। तो इसमें क्या है, ये जो बीच में ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स, ये गैप अप गैप डाउन, इसके अंदर आप ट्रैप हो जाओगे। और इसके अंदर ट्रैप होने का मतलब है जब आपको कोई क्लियर साइन नहीं मिल रहा है कि अपसाइड कहाँ से स्टार्ट होगी, डाउन साइड कहाँ पे खत्म होगी, तो थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा रुक जाओ और चीजों, क्योंकि अगर ये गैप डाउन करेगा, यहां तक करता है, मान लो 16,000 का एक लेवल है साइकोलॉजिकल, 16,000 का ये वाला, तो यहां तक तो हम आएंगे,
यहाँ तक तो हम आएंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आते कैसे, पहले ऊपर ले जाए फिर नीचे लाए, क्योंकि चल तो यही रहा है ना, ये देखो ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर वहीं पे रख दिया मार्केट को, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मार्केट ऐसे चल रहा है ना, वोलेटिलिटी पता नहीं है ना आपको दूसरे दिन क्या हुआ, इसलिए थोड़ा शांत रहो और मार्केट को देखते रहो कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। और पोजीशन कम से कम लाइट रखो, हैवी मत रखो। मतलब वो बोलते हैं ना, जब मार्केट वोलेटिलिटी कर रहा है तब आप शांत रहो, ठीक है। क्योंकि वो वोलेटिलिटी इसलिए करता है कि ताकि जो कमजोर लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो निकल जाए मार्केट के अंदर से। तो इसलिए वीकली लेवल हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर ही दी है। तो अगर इसका लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का जो लो है 16,170, 16,170 के आसपास, और हमारा शायद न्यूट्रल रेंज का भी जोन यही है नेक्स्ट वीक का 16,170। अगर 16,170 के नीचे सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं आराम से। एसएल आपका रहेगा, रिस्क रिवार्ड आपका रहेगा, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट बना सकते हैं 16,170 के नीचे। 16,170 का लेवल बता दिया है ना। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। निफ्टी बैंक में क्या है, निफ्टी बैंक दोस्तों, निफ्टी बैंक में एक चीज है जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या हुआ है। अब वो झूठ है कि सच है, देखते हैं। अब देखो निफ्टी बैंक का अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं, ये वनडे पर हम चार्ट देखते हैं, तो ये देखो दोस्तों, निफ्टी बैंक का एक सपोर्ट एरिया आ रहा है, ये 34,000 आपको देख रहा हो। देखो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया 34,000 का, यहाँ पे भी लिया 2 बार, यहाँ पे भी लिया 3, यहाँ पे लिया 4, यहाँ पे लिया 5। मतलब इस एरिया में काफी रहता है ये, और यहीं पे इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है वाली। तो ये 34,000, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा यहाँ पे 33,500 के आसपास, 33,600 के आसपास। अब ये कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा था ना बैंक निफ्टी ये यहाँ से यहाँ पे बोला था मैंने, ये रिटेस्ट करने आ सकती है, ये 34,800 को रिटेस्ट करने आ सकती है। आया, ब्रेक किया, अब नीचे हुआ ना। अब इसके अंदर भी वही चीजें हो रही है। तो हमारे को बैंक निफ्टी का देखना है, तो जो ये वाला लेवल था 34,800 का लेवल था, अगर 34,800 तक ये रिटेस्ट करने जाती है तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल कर सकते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन किस एरिया में, इस एरिया में 34,700 और 800 के एरिया में, वहां आपका एसएल बहुत छोटा होगा। क्योंकि ये देखो ये नीचे आना नहीं चाह रही। अब क्यों नहीं आना चाह रही, एक गैप तो यहाँ पे भी रह रहा है इसका। तो ये 34,000 का लेवल ब्रेक होगा तो ये गैप कहाँ पे है, 33,340 के आसपास। तो ये फील होने आएगा फिर। तो आपको ये लेवल ध्यान में रखना है, ठीक है। 34,000 के आसपास का लेवल, उसके नीचे सस्टेन होना चाहिए। सस्टेन का मतलब क्या होता है कि वो उस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि अब उसे परमिशन मिलेगी वहां से नीचे जाने की, ठीक है। अब हम एक चार्ट देख लेते हैं स्टॉक का, डिविज लैब। डिविज लैब मैंने पहले भी दिया था, उस टाइम पे उसने दूसरे दिन काफी अच्छा प्रॉफिट दिया था। और डिविज लैब का चार्ट दोस्तों, ये देखो डिविज लैब ने ये गिरावट की थी, ये जो गिरावट की थी, ये गिरावट मतलब कम से कम थी 4400 से लेकर 3350, मतलब 1,000 पॉइंट के लगभग गिरावट थी। अब 1,000 पॉइंट के रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए ना, 1,000 पॉइंट का रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, 3 ग्रीन सोल्जर कंटिन्यूस, और ये जो एक रेंज बनाई थी, ये एक रेंज बनाई थी, आपको दिखा दूं मैं। उसने ये एक रेंज बनाई है जो नीचे ये, इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देके गया है डिविज। तो अब ध्यान से सुने ना, आप लोग सुनते नहीं हो, ध्यान से नहीं सुनते तब काम खराब हो जाता है। अब ये लेवल है 3515 के ऊपर। तो अब जो इसने ये कैंडल बनाई है ये वाली, तो आपकी एंट्री होगी 3542 के इस कैंडल के हाई पे। अगर ये हाई को ब्रेक करने जाता है तो आप एंट्री ले सकते हो। कितना स्टॉप लॉस होगा, 3520 या 3518 के आसपास। ये जो लेवल है यहाँ से ये ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है ये, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है आपको। तो आपका पहला टारगेट रहेगा इंट्राडे 3565, और दूसरा टारगेट रहेगा 3630 के आसपास, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो एक ही राउंड बॉटम टाइप बना रहा है, ये राउंड बॉटम टाइप। यहाँ से इसने रैली की, अगर मैं इस रैली का, ये जो रैली थी छोटी, इसका रिट्रेसमेंट पकड़ू तो यहीं पे आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप डिवी स्लैब देख सकते हो। अच्छा, आपको इंट्राडे में प्रॉफिट करवा सकता है ये, लेकिन पहले हमें मार्केट देखना पड़ेगा कैसे ओपन होता है। और अब जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, अब वो चीज़ है एडीआर से, एडीआर से संबंधित। अब एडीआर से संबंधित चीज़ है तो एडीआर के लिए हम चलते हैं एडीआर पर, एडीआर के ऊपर। तो एडीआर का मतलब होता है दोस्तों, जो स्टॉक इंडिया के हैं वो विदेश में लिस्ट होते हैं, तो उनसे हमें पता चल जाता है कि स्टॉक कैसा मूव दे सकते हैं। लेकिन हर बार नहीं चलता। ये देखो एडीआर एचडीएफसी बैंक, तो दोस्तों इसमें क्या है, एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है ना, अब 7% ऊपर दिखा रहा है। अब ये झूठ है या सच है वो तो देखना पड़ेगा। एडीआर मतलब 7% एच डी एफ सी बैंक ऊपर है। अब देखो एच डी एफ सी बैंक एडीआर, अब वो 7% ऊपर है तो प्री मार्केट में, तो उसके अंदर क्या है कि दिक्कत है फिर कि वो 7% अप क्यों है, अगर मार्केट को गिरना है तो इसलिए अगर वो 7% अप है ना आफ्टर मार्केट। अब 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 अगर एच डी एफ सी बैंक 7% अप है तो मतलब कम से कम 90 या 100 रुपए अप है। 90 या 100 रुपए अप का मतलब है कि अगर ये मंडे को गैप अप ओपन होता है इतना 7%, तो मार्केट मुझे तो नहीं लगता मुश्किल गिरे। अगर उसका थोड़ा साथ दे दिया रिलायंस ने, इन्फोसिस ने, तो फिर वही करेगा मार्केट। तो इसलिए क्या है, अभी पूरा हमको सिग्नल नहीं मिला है कि हम बाइंग की तरफ बैठ सकते हैं। इन्वेस्टिंग चीज अलग है, ट्रेडिंग में पोजिशनल बाइंग की तरफ हम बैठ सकते हैं क्या, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में, जो मार्केट के अदर स्टॉक है आउटर मार्केट के, वो उन्होंने अपनी करेक्शन कर ली है और वो गिरना नहीं चाह रहे। अब निफ्टी को गिराया जा रहा है ना, वो गिराया जा रहा है हैवी वेट के सहारे। हैवी वेट गिर रहा है तभी वो गिर रहा है। अब ये देखो, ये 5-4.5% की रेड में क्लोज हुआ था और 7% ऊपर है आफ्टर हाउर्स वॉल्यूम। मतलब 4.5% से 7% प्लस में आ चुका है। तो कुछ ना कुछ तो न्यूज होगी एच डी एफ सी बैंक में, कुछ ना कुछ तो न्यूज होगी ना। तो अब इसको मंडे को देखते हैं। और ध्यान रखना, अगर ये गैप अप होता तो एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। गैप अप में कभी एंट्री नहीं लेना, पहले उसको देखना है कर क्या रहा है वो। बाकी मार्केट, ऑल वर्ल्ड मार्केट, ये देखो एशिया डाउ सब 1.5% उस दिन के गिरे हुए हैं। तो हमारे को बस थोड़ा रिलैक्स रहना है, और थोड़े से दिन की बात है, जल्दीबाजी नहीं। ट्रेडिंग में आप, हाँ ट्रेडिंग में कर सकते हो आप चार्ट के अकॉर्डिंग, और कुछ स्टॉक्स मिलेंगे तो कहा ना, थोड़े दिन रुकने का मतलब है कि ट्रेड आ जाएगी, ट्रेड इतनी आएगी उसके बाद एक बार सिग्नल मिल जाए किस तरफ मार्केट को निकलना है। तो इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होता है, इसलिए वेट कीजिए सर। अब पिछले 6 महीने पहले बोला था मार्केट करेक्शन में जाने वाला है, तब कोई नहीं सुन रहा था, और अब सबको मार्केट की पड़ी है, तो थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि अगर इसको नहीं जाना नीचे तो ये पूरा जून मंथ निकाल देगा, फिर उसके बाद दिसंबर 2022 पूरा करेगा ये, और फिर लेवल भी नीचे 14,000 के दिखाएगा। लेकिन अभी जिस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, हमारे को चाहिए था मंडे या ट्यूसडे को ये तेज गिरावट करे, वो इसने दी नहीं, लेकिन बाद में दिखाया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता, 16,000 से या 15,800 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर वो 15,671 वाला लो ब्रेक कर देना, चाहे 20 पॉइंट से करे, तब शांति आ जाएगी, क्योंकि दिक्कत वही है। और इस टाइम थोड़ा शॉर्ट साइड से दूर दूर रहना, क्योंकि वो आपको थोड़ा ग्रिड देगी, प्रॉफिट आपका जल्दी बनवाएगी शॉर्ट साइड, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर वो खींचने पे आई ना, अगर आपने पोजीशन को शॉर्ट करके छोड़ दिया और आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, और आप बाहर चले गए और मार्केट ने ऊपर खींच दिया उस चीज़ को, तो आपको निकलने का मौका नहीं देगा, ये बता रहा हूँ, निकलने का। और रशिया यूक्रेन की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई
तो मार्केट अगले दिन 500 पॉइंट दिखा देगा आपको। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा रुक जाओ, मार्केट को थोड़ा वॉलेटिलाइट कर लेने दो, बाहर निकाल लेने दो, आराम से बैठ जाओ। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।